हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में क्लास 10 हिंदी कोर्स वीक का स्पर्श बुक का चैप्टर नंबर 3 बिहारी का एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। का निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, छाया भी कब छाया ढूंढने लगती है। तो यह पहला प्रश्न है, तो इसका उत्तर होगा जेठ की दोपहरी में जब सूरज सिर के ऊपर आ जाता है तो छायाएं सिकुड़कर वस्तुओं के नीचे दुबक जाती है। छाया भी मानो छाया के लिए तरसने लगती है, इसलिए वह घने जंगलों को अपना घर बनाकर उसी में प्रवेश कर जाती है और दोपहर में बाहर नहीं निकलती। तो पहला प्रश्न का उत्तर हो गया। तो दूसरा प्रश्न पर चलते हैं भाई लोग। दूसरा प्रश्न, बिहारी की नायिका यह क्यों कहती है, कहिए सबूत तेरे हियो मेरे हियो की बात स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, बिहारी की नायिका को विश्वास है कि प्रेम दोनों ओर से है। जैसा प्रेम उसके मन में है वैसा ही प्रेम प्रेमी के हृदय में भी है। इसलिए वह प्रेमी से कहती है कि वह अपने हृदय की धड़कनों से जान ले कि नायिका के मन में उसके प्रति इतनी ही चाह है। तीसरा प्रश्न, सच्चे मन में राम बसते हैं, दोहे के संदर्भानुसार स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा तीसरा प्रश्न का, बिहारी का कहना है कि माला जपने और तिलक लगाने जैसे काम करने से किसी को ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। जिस व्यक्ति का हृदय ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, वासना आदि से मुक्त है और स्वच्छ होता है, उसी के मन में राम यानी ईश्वर का वास होता है। ये तीसरा प्रश्न था। चौथा प्रश्न पे चलते हैं भाई लोग। चौथा प्रश्न, गोपियाँ श्री कृष्ण की बांसुरी क्यों छुपा लेती है। तो इसका उत्तर होगा, गोपियाँ श्री कृष्ण से बातें करना चाहती है। वे श्री कृष्ण को रिझाना चाहती है, परंतु श्री कृष्ण जी को अपनी बांसुरी से बेहद प्रिय है। अपनी बांसुरी बेहद प्रिय है, वे सदैव उसमें व्यस्त रहते हैं। इसलिए उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए गोपियाँ श्री कृष्ण की बांसुरी छिपा देती है। तो यह हो गया चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न पढ़ते हैं। बिहारी कवि ने सभी की उपस्थिति में भी कैसे बात की जा सकती है। सभी की उपस्थिति में कैसे बात की जा सकती है, इसका वर्णन किस प्रकार किया है, अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर होगा, बिहारी ने बताया है कि सभी की उपस्थिति में भी सांकेतिक माध्यम से बात की जा सकती है। कौन सा माध्यम? सांकेतिक माध्यम से बात की जा सकती है। नायिका सभी के सामने नायिका को इशारे से मिलने के लिए कहता है। नायक जो है सभी के सामने नायिका को मिलने के लिए इशारे करता है। नायिका भी इशारे से मना कर देती है। उसके मना करने के भाव से नायक रिझ जाता है, जिससे नायिका खिंच जाती है। दोनों के नेत्र मिलते हैं, जिससे नायक प्रसन्न हो जाता है और नायिका की आंखों में लज्जा आ जाती है। हो गया पांचवा प्रश्न। तो का खत्म हो गया। ख पे चलते हैं भाई लोग। ख, भाव स्पष्ट कीजिए का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, मानव नीलमणि चलय पर आतपु परयो प्रभात। तो इसका उत्तर होगा, इस पंक्ति में श्री कृष्ण की तुलना नीलमणि पर्वत से की गई है। उनके अलौकिक सौंदर्य को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातः कालीन सूर्य की धूप फैली हो। ये पंक्ति का ये अर्थ है। तो दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। जगतु तपोवन सौ कियो दीर्घ धाग निदाग। तो इसका उत्तर होगा, बिहारी जी इस पंक्ति में बताया है कि ग्रीष्म ऋतु की प्रचंड से पूरा जंगल तपोवन बन गया है। इस मुसीबत की घड़ी में सब जानवरों की दुश्मनी खत्म हो गई है। सांप और मोर, हिरण और सिंह सभी गर्मी के बचाव के लिए मिलजुल कर रहने लगे हैं। कवि ने शिक्षा दी है कि हमें भी विपरीत के घड़ी में मिलजुल कर उससे निपटना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, भाव स्पष्ट कीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन, जप माला छपय तिलक सरय न एको कामो मन काजय नाचे बिथा साचय राजे रामो। तो इस पंक्ति का अर्थ है,
इसका उत्तर होगा बिहारी का मानना है कि माला जपने और चंदन का छाप अथवा माथे पर तिलक लगाने जैसे बाहरी दिखावों से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। ये सारे काम व्यर्थ हैं। राम यानी ईश्वर का वास उस व्यक्ति के मन में होता है जिसका हृदय ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, वासना आदि से मुक्त और स्वच्छ होता है। तो हमारा चैप्टर 3 बिहारी का क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया। वीडियो अच्छा लगा भाई लोग तो लाइक ज़रूर कीजिएगा यार।